कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं मगर कर कुछ नहीं पाते हैं। वो चाहे तो पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं मगर एक पत्थर को साइड करने की हिम्मत भी नहीं हो पाता है। इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है दोस्तों। जैसे एक समय पे आदमी का हाथ पैर ना चल रहा हो तो आगे जाके वो स्टीफन हॉकिंग बन सकता है। तो इसका मतलब इंसान कुछ भी कर सकता है। एक आदमी जिसने दुनिया की विपरीत, जहाँ दुनिया एक तरफ सोचती है, और एक वही बंदा जो उसके ठीक विपरीत सोच सकता है और उसको करके दिखाने की हिम्मत दिखा सकता है, और वही आदमी आगे जाके इलॉन मस्क बन सकता है। तो इसका मतलब इंसान कुछ भी कर सकता है। मगर क्यों कुछ स्पेसिफिक लोग ही कर पाते हैं? क्यों आप उन स्पेसिफिक लिस्ट में नहीं आ पाते हो? आपके पास ऐसा क्या चीज है जो आपकी हर ताकत को कमजोर में बदल देता है, आपकी हिम्मत को अपनी तकलीफ में बदल देता है? ऐसा हर बार सवाल आता होगा दोस्तों आपके दिमाग में कि ऐसा क्या होता है कुछ लोगों के पास जो सब कुछ बहुत ही आसानी से हासिल कर लेते हैं। जो वो चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से, या फिर कह सकते हो बहुत जल्दी ही हासिल कर लेते हैं बिना कोई कमियों के साथ। हाँ दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत जल्दी ही लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ बहुत देर से मगर सक्सेसफुल जरूर होते हैं। मगर सवाल ये है कि सिर्फ वो क्यों, हम क्यों नहीं, या फिर आप क्यों नहीं? क्या भगवान ने उनको कुछ अलग सा शक्ति प्रदान किया है? क्या वो सुपर ह्यूमन है, या फिर वो खुद ही भगवान है? तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना ही उनके पास कोई ऐसा शक्ति का भंडार है, ना ही आपके पास उन शक्तियों का कमी है। उनके पास भी वही होती है जो हर एक इंसान के पास होती है। वही हड्डियां होती है, वही रेड ब्लड होती है जिसमें बिलियंस ऑफ सेल्स होती है जो इंसान के हर एक्शन और रिएक्शन को कंट्रोल करती है, और वही ब्रेन जो हर इंसान के पास होती है। लेकिन एक चीज जो आपके पास है मगर उनके पास नहीं, जो आपको हर बार पीछे खींचता है मगर उनको नहीं, जो आपकी हर मुसीबत का कारण बनता है मगर उनका नहीं, और वो कुछ और नहीं है दोस्तों, वो है आपका डर। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वो है आपका डर जो आपको हर जगह हार मानने के लिए मजबूर कर देता है, जो आपके पोटेंशियल, आपके पावर को एकदम से खत्म कर देता है। तब उस वक्त आपको पता होता है कि इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है। उस वक्त आपके पास वो सब कुछ होता है जो उस वक्त आपके पास होना चाहिए। मगर दुख की बात यह है कि ये सारे रिसोर्सेस और कैपेसिटी होने के बावजूद भी आप हार जाते हैं। तो इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा ले रहा हूँ, और मेरा विश्वास है कि इस चीज को समझने के बाद आप कभी भी लाइफ में हार नहीं मानेंगे। चाहे सिचुएशन जितना भी टफ हो, चाहे आगे कोई भी खड़ा हो, आपको कभी भी उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कभी भी किसी चीज का डर नहीं रहेगा। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देख सके। तो दोस्तों, आपको तो पता होगा कि जंगल पे बाघ कहीं पर भी हिरन को देख ले तो वो किसी भी हालत में उसको मार के ही लौटता है, और ये सब लोगों को पता है। मगर इसके पीछे छुपी हुई एक बड़ी रहस्य आई थिंक ज्यादातर लोगों को पता नहीं हो, और यही असली सच है जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, हिरन बाघ की पकड़ में आ तो जाती है, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि हिरन की स्पीड बाघ की स्पीड से 30 किलोमीटर ज्यादा है। लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी वो कैसे बाघ की पकड़ में आ जाती है, और वहीं दूसरी तरफ बाघ जो हिरन की स्पीड से 30 किलोमीटर कम है, उसके बावजूद भी वो कैसे हिरन को पकड़ लेता है। तो ये दोनों चीजें हम समझेंगे। तो पहले हिरन की बात करते हैं। तो दोस्तों, हिरन चाहे तो बाघ से काफी दूर भाग सकती थी और खुद की जान बचा सकती थी, मगर क्यों वो बाघ से इतना स्लो भागती है? क्यों वो जानबूझकर अपनी जान को खतरे में डालती है? हाँ, उसके पास बाघ जैसा ताकत नहीं है जो उसके साथ लड़ने में मदद कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा तो है जो उसको अपनी जान बचाने में मदद कर सकती है। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके डर की वजह से, क्योंकि वो बार बार पीछे देखने की कोशिश करती रहती है। वो पीछे देखकर ऐसा सोचने लगती है कि कहीं वो बाघ रुक जाए ताकि मैं भाग सकूं। वो बार बार उस बाघ के बारे में सोचता रहता है, जबकि उसको खुद के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है, खुद की ताकत के बारे में सोचना जरूरी है। वो उस वक्त क्या कर सकती है जिससे वो बाघ से काफी दूर भाग सकती है और उसकी जान बचा सकती है, उसको सोचना जरूरी है। उसको उस वक्त ये पता होना जरूरी है कि वो बाघ से काफी दूर भाग सकती है और खुद की जान बचा सकती है। लेकिन ऐसा वो कभी नहीं सोचती है, न ही ऐसा करने की कोशिश करती है। वो तो सिर्फ बाघ के बारे में सोचती रहती है। उसको खुद की स्पीड से ज्यादा बाघ की स्पीड के ऊपर भरोसा है। उसको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है। उसको बस ये पता है कि बाघ उसको खा के ही जाएगा। बस यही गलती की वजह से उसको आज मौत देखनी पड़ी। उसके पास वो कैपेसिटी थी, उसके पास वो ताकत भी थी जिसको इस्तेमाल करके वो बाघ से काफी दूर भाग सकती थी और खुद की जान बचा सकती थी, मगर वो ऐसा कभी नहीं किया। तो ठीक वैसे ही हम अपने जिंदगी के साथ करते हैं। हमारे पास वो पोटेंशियल होता है जिसको इस्तेमाल करके हम काफी कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक इंसान के पास वो सारा पोटेंशियल होता है या फिर होना जरूरी है, यानी कुछ तो पोटेंशियल होता है जिसको यूज करके हम एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंच सकते हैं, जो हमको अपने सपनों तक पहुंचने के लिए मदद कर सकता है। मगर नहीं, हम तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि दूसरों ने क्या किया, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, इसके पास घर है, इसके पास बंगला है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बहुत सारे बैंक बैलेंस है। हर दिन हर वक्त ऐसा ही सोचते रहते हैं हम, इसीलिए हम बहुत ही पीछे रह जाते हैं।
हमको ये भी पता होना जरूरी है खाली उसके पास नहीं, काफी लोगों के पास है और एक दिन ये सब हमारे पास भी होगा। शायद उससे ज्यादा बैंक बैलेंस होगा, शायद उससे ज्यादा महंगी गाड़ियां होगी, मगर उस चीज को हासिल करने के लिए आपको पहले खुद को जानना पड़ेगा, खुद की कैपेसिटी को, खुद की पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। वो क्या कर सकता है नहीं, आप क्या कर सकते हो, उस चीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो यहाँ उस बाघ ने करके दिखाया है। उसका स्पीड हिरन की स्पीड से कम तो है, लेकिन उसको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसको बस ये पता है कि आज वो उसको मार के ही जाएगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो खुद के ऊपर भरोसा जताया और खुद के पास हुई ताकत को इस्तेमाल किया। और यही है रीजन जो उसको हर बार कामयाब बनाता रहा। और यही चीज हमारे अंदर भी होनी चाहिए। दूसरों के बारे में सोचकर खुद को कमजोर मत बनाओ, बल्कि खुद के बारे में सोचकर अपनी कमजोर को अपनी ताकत बनाओ और उसको इस्तेमाल करो, जो आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगा। अगर ऐसा करोगे तभी जाके आप वो चीज हासिल कर सकते हो जो चीज आप दिल से चाहते हो। तो लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में जिस भी लेवल पर हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक जॉब सीकर हो, चाहे आप एक सक्सेसफुल आदमी हो, पहले खुद की ताकत को समझो और उस ताकत को इस्तेमाल करो, मगर उस ताकत को कभी भी वेस्ट मत करो, क्योंकि वो बहुत कीमती होती है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा और मेरा पूरा भरोसा है कि आप डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्त। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय भोलेनाथ।